किसी महापुरुष ने एक समय कहा था, जब किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत मूल्यवान है, इसे हटा दिया तो काफी कुछ हाथ से गया समझो। ये बात कहीं ना कहीं चीन की सीसीपी भी जानती है, इसीलिए अब वह भारत की बढ़ती छवि को धूमिल करने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ही प्रपंचों की असफलता से हताश चीन और उसका सीसीपी अब भारत के स्वास्थ्य संरचना में सेंध लगा रहा है और कैसे यह कुकृत्य भारत के लिए चिंताजनक होते हुए भी चीन की कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में दिल्ली के बहुप्रतिष्ठित एम्स में कोहराम मच गया जब उसके सर्वर हैक होने की सूचना सार्वजनिक हुई। यह सर्वर लगभग एक हफ्ते तक ठप रहे और इसके कारण अस्पताल का काम भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्स के कुल 5 मुख्य सर्वर्स को हैक किया गया था। FSL की टीम अब डेटा लीक की जांच कर रही है। उधर IFSO के अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल का कोई भी डेटा गायब नहीं हुआ है, परंतु ये पहली बार हैकिंग का मामला IFSO द्वारा संभाला जा रहा है। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न हैं, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, इनका घंटा हम बजाएंगे। इसके अतिरिक्त हैकरों ने एम्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण सर्वरों को निशाना बनाते हुए उन्हें हैक किया और इसके बदले एम्स से 200 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगी। अब सामने आया कि हैक किए गए डेटा को कथित तौर पर इंटरनेट के गुप्त हिस्से यानी डार्क वेब पर बेचा गया है। कहा जाता है कि डार्क वेब पर एम्स डेटा के नाम से 1600 बार सर्च किया गया है। क्या आपको पता है कि यह सारा किया कराया चीन का था? यह कैसा संभव है? चलिए इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अब यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हमारे स्वास्थ्य संरचना के लिए तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है और इसकी जांच होना आवश्यक है, परंतु क्या यह केवल हमारी अक्षमता का ही परिणाम है? पूर्णतया तो नहीं। कहते हैं कि चीनियों द्वारा किए गए साइबर अटैक का उद्देश्य देश की मेडिकल सेवाओं को ठप करना और फिरौती की रकम वसूल करना था। अब इस हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है, क्योंकि एम्स में काफी हाई प्रोफाइल लोगों का भी इलाज होता है और उनके स्वास्थ्य संबंधी डिटेल भी उपलब्ध होते हैं। साइबर हमले से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं ठप हो जाएंगी और मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। मेडिकल डेटा ना मिलने से मरीजों के जरूरी ऑपरेशन रुक जाते हैं। अब चीन ऐसा क्यों करेगा? इसके स्पष्ट कारण हैं। भारत द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य का कायापलट। कोविड से जो ज्वाला चीन ने भड़काई, उस पर भारत ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी अद्भुत स्वास्थ्य संरचना से जो सैलाब लाया, उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है और इसमें एम्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। अन्य देश हमारे लोगों की मृत्यु का उपहास उड़ा रहे थे, हमारी संस्कृति को अपमानित कर रहे थे, परंतु हमने वैक्सीन पद्धति पर अपना कार्य जारी रखा। यह तब था जब अनेकों देश और स्वास्थ्य संगठन हमारी कार्यशैली और हमारी क्षमता पर संदेह करते थे, परंतु सबको गलत सिद्ध करते हुए भारत ने न केवल कोविड की महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया, अपितु संसार को भी आचरण एवं सेवा का पाठ पढ़ाया। और चीन क्या कर रहा था? जहां 2 लहरों के बाद ही भारत कोविड से लड़ने में आवश्यकता से अधिक सक्षम हो गया, वहीं आज भी चीन कोविड से पूरी तरह उभर नहीं पाया है और तरह तरह की नीतियों से अपने नागरिकों का जीना हराम कर दिया है। ऐसे में वह भारत के स्वास्थ्य संरचना को हानि पहुंचाकर केवल अपनी सार्वजनिक कुंठा ही दिखा रहा है। यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि भारत के विनाश में ही चीन की विजय है, परंतु अब यह कार्य उसके लिए इतना भी सरल नहीं है, भले ही कभी कभार इनका भाग्य चमक जाए। नमस्कार।